चलो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय कितना है 12। ठीक है, चैप्टर का नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल। ठीक, फ्रिक्शन एन इसेंशियल फोर्स। घर्षण मतलब क्या? रगड़ाना। जो इसे रगड़ाता नहीं हम लोग साइकिल से, एक मोटरसाइकिल से, चाहे कभी ठेस लग के गिर जाते हैं तो रगड़ाते हैं कि नहीं, वही घर्षण बल है। तो घर्षण बल क्या है आइए जानते हैं। जैसे हम लोग फर्श पर, मतलब ज़मीन सतह, प्लेन सतह पर अगर बॉल को लुढ़का दें तो कुछ दूर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, तो उस बॉल जो रुकता है वो क्यों रुक जाता है? क्या उसको कोई जाके रोका? लेकिन फिर भी रुक गया। वो तो लुढ़कते रहना चाहिए, है ना। अगर वही हम कोई दूसरा चीज़ लुढ़काएंगे तो लुढ़केगा। जैसे कि चक्रीय चतुर्भुजाकार हो, चाहे चौखूर हो, उसको लुढ़काएंगे, वो लुढ़केगा? नहीं लुढ़केगा। गोल चीज़ लुढ़क रहा है, हाँ यही सतह पर लुढ़का, क्या उसको रोड पर लेकर के हम लुढ़काएंगे उबड़ खाबड़ वाले रोड पे, तो वो लुढ़केगा? नहीं लुढ़केगा। लेकिन उतना नहीं लुढ़केगा, लुढ़केगा हो लेकिन उतना नहीं। यही सतह पर अगर हम लुढ़काते हैं किसी बॉल को तो कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है। क्या उसको कोई रोका? नहीं। ताकि क्यों रुक गया? कोई ना कोई बल तो लगा। तो वही जो बल है जो अंदर से लग रहा है वो घर्षण बल होता है। ये जानते हैं क्या है कि घर्षण बल वह प्रतिरोधक बल है जो दो संपर्क में आने वाली सतहों के बीच तब लगता है जब वे एक दूसरे के सापेक्ष गति करता है। मतलब घर्षण बल, देखो कोई वस्तु गति कर रहा है ना, और संपर्क में हो, जैसे ये है संपर्क में होना चाहिए तो सटा होना चाहिए, और सटा नहीं रहेगा तो नहीं हो। और दोनों के बीच जो है सो एक दूसरे के विपरीत में बल लगेगा। अगर ये इधर लग रहा है तो घर्षण बल उधर लगेगा। समझ में आ रहा है? घर्षण बल क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत लगता है। तो ये बात यहाँ फिर अगला पॉइंट में लिख रहा है कि घर्षण बल एक दूसरे के विपरीत में लगता है। जैसे घर्षण, अगर बल तुम दाएं तरफ से लगा रहे हो तो घर्षण बल बाएं तरफ से लगेगा। अगर बल बाएं तरफ से लगा रहे हो तो घर्षण बल दाएं तरफ से लगेगा। ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट है घर्षण बल वस्तु तथा फर्श के पृष्ठ के बीच कार्य करता है। मतलब दोनों, ये से मान लो इधर करो, दिख रहा है ये दिख रहा है। जैसे ये फर्श हुआ, ठीक है, ये वस्तु हुआ, तो हम इसको अगर ऐसे रगड़ेंगे तो ये दोनों के बीच कार्य करता है। ये जो सतह है और ये सतह, ये दोनों के बीच कार्य करेगा। समझ रहे हो? अगला पॉइंट, ये इतने पॉइंट था। अब आइए जानते हैं हम लोग कि घर्षण बल आखिर जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन से बातों पर निर्भर करता है घर्षण बल? तो मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता है। वो कौन से हैं? सतह एवं वस्तु के संपर्क पृष्ठ की प्रकृति। देखो सतह मतलब ये, ठीक है, सतह कैसा है? चिकना है, खुरदरा है, उबड़ खाबड़ है, उस पर निर्भर करेगा। और वस्तु की जो है के साथ ये वस्तु की प्रकृति कैसी है, वस्तु कैसा है। अगर देखो ध्यान देगा, ये प्लेन सतह है और ये गोल है, इसको लुढ़काएंगे तो ये आराम से लुढ़क जाएगा। ठीक है, इसको लुढ़काएंगे तो ये लुढ़क जाएगा। लेकिन अरे इधर ध्यान दो ना, जैसे देखो ऐसा गोल है, ये प्लेन सतह है, इसको लुढ़काएंगे तो ये लुढ़क जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इसको, ये चौखूट है, इसको हम लुढ़काएंगे, लुढ़केगा? नहीं लुढ़केगा। जहीं रखेंगे वहीं रहा जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा और ये अपने लुढ़कने लगेगा। तो किन पर बात निर्भर कर रहा है? ये सतह पर और वस्तु की प्रकृति पर। कौन ज़्यादा लुढ़केगा, ये या ये? ये गोल आकार है सो लुढ़केगा, है ना। अगर यही इसी वस्तु को ले जाकर के हम लोग कहीं फील्ड में, घास वाला इलाका पूरा, जहाँ पूरा ज़्यादा घास है, वहाँ लुढ़काएंगे, क्या लुढ़केगा ये? नहीं। ये ना ये लुढ़केगा ना ये लुढ़केगा। तो बात किस पर निर्भर कर रहा है? देखो सबसे पहले कौन पर? सतह पर। ये और वस्तु की प्रकृति कैसी है,
मतलब कैसा ये इसका आकृति है, गोल है, चौकुट है या किस टाइप का है। और दूसरी बात, वस्तु के भार पर, वस्तु के भार पर डिपेंड करेगा। देखो अगर हम इसको धक्का देते हैं, है ना, तो इसमें कम बल लगेगा। और इसी के ऊपर और भी सारे वस्तुओं को रख दें जैसे, और फिर इनको हम धक्का देंगे तो इसमें ज़्यादा बल लगेगा या नहीं लगेगा? तो वस्तु के भार पर डिपेंड करता है कि घर्षण बल कैसा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े आज? घर्षण बल क्या है ना, और घर्षण बल कैसे लगता है, और घर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, समझ में आया? चल ठीक, किसी को कुछ पूछना है? नहीं।